उठाई, मैं उनको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वो बार बार कहते हैं अपराध बढ़ गए। भैया अपराध नहीं बढ़े हैं। राजस्थान वो राज्य है जहां अपराधों में 10% कमी आई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजस्थान वो राज्य है जिसने आपने जो लटका कर योजनाएं रखी थी ERCP के नाम से, जिस योजना को लटका कर रखा था, अब राम सेतु के नाम से वो योजना प्रारंभ हो गई है और वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर 22 जिलों के पेयजल की उसकी व्यवस्था करेगी। उनको पता नहीं है। उन्होंने कभी जमुना जल का मुद्दा उठाया ही नहीं था। इस सरकार ने जमुना जल का मुद्दा उठाकर उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और पूरे शेखावाटी अंचल को उसका पानी मिलेगा, ये उनको ध्यान में नहीं है। उनको ये ध्यान में नहीं है कि जब जब उन्होंने परीक्षा कराई सारे पेपर आउट हो गए। उनके बनाए हुए RPSC के मेंबर जो हैं वो जेलों में पड़े हैं और उनके जो और सहायक थे वो भी जेलों में पड़े हैं। और आज इस सरकार ने अपना कैलेंडर जारी कर एक एक करके परीक्षा करा ली। इस बात का उनको ध्यान नहीं। लोगों को नौकरी मिल गई, लोग सरकारी काम में लग गए, ये सब बातें उनको ध्यान नहीं है। फिर दूसरी बात है कि वो बार बार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के बारे में प्रश्न उठाते रहते। वो कहते हैं कांग्रेस ने 18 कॉलेज खोली थी। कांग्रेस ने क्या खोली थी? कांग्रेस ने घोषणा की थी, एक तो बिल्डिंग नहीं बनाई, एक टीचर नहीं लगाए, एक काम नहीं किया। इसलिए सारी बात उनकी जो है वो बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। मैं समझता हूं कि जितना काम 2 साल में किया है प्रामाणिकता पूर्वक विधानसभा के पटल पर रखकर एक नया काम किया। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि विधानसभा में नए नए प्रयोग होते रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं 3 बात बताना चाहता हूं, गहलोत साहब को भी समझ में आ जाए। पहले पर्ची पर भाषण की कोई व्यवस्था विधानसभा में नहीं थी। भावड़ा साहब के टाइम पर इस नई व्यवस्था का सृजन हुआ और 4 लोग पर्ची के आधार पर विधानसभा बोले। पहले स्थगन प्रस्ताव निरस्त होने के बाद उस पर बोलने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। फिर पूनम चंद जी बिश्नोई जिस समय अध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्होंने घोषणा की कि जिन प्रस्तावों को मैं अस्वीकृत कर देता हूं उन पर भी 2-2 मिनट बोलने का समय दूंगा। ये नई प्रक्रिया शुरू हुई। उनको ये पता नहीं है कि पहले भारत सरकार का आम बजट और रेल बजट अलग अलग रखा जाता है। अब आम बजट और रेल बजट एक साथ रखा जाता है। तो ये सारा जो निर्णय है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करते हैं। मैं दोनों को, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री देवनानी जी को, कार्य सलाहकार समिति को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए उन्होंने इसको पूरा किया है और एक प्रकार का काम है। और गहलोत साहब से मांग करूंगा कि जिस कार्य सलाहकार समिति को मूर्खतापूर्ण बताया है और विधानसभा की का मजाक उड़ाया उन्होंने, उनको इससे ले विधानसभा से माफी मांगनी चाहिए। इस विधानसभा की अवमानना है। उनके जैसे वरिष्ठ नेता से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती। वो सदन में नहीं आते हैं, नहीं आए, उनको जेब है, अपनी जेब मिटाते रहे, लेकिन वो इस प्रकार की बात करे आकर साल में एक बार आ जाते हैं और आकर विधानसभा में नहीं बोलते, विधानसभा के बाहर आकर इस प्रकार की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि अनुचित है। और ये कार्य सलाहकार समिति का जिसमें साफ लिखा है, ये कार्य 16 फरवरी की कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग, और उसमें कहा है कि नंबर 2 पर सरकार 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024-25-26 प्रतिवेदन पर चर्चा, और उनको चर्चा करनी चाहिए थी। विधानसभा में जितनी चर्चा हो जाए उतनी ठीक है। और विधानसभा की चर्चा को मूर्खतापूर्ण बताना मैं समझता हूं कि किसी प्रकार योग्य नहीं है, सदन का अपमान है। और इस प्रकार के अपमान को सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगनी चाहिए। मुझे इतनी बात है।